है प्रचंड। योगी सरकार के एक आदेश ने प्रदेश में सियासत को हाई कर दिया है। नवरात्र के मौके पर सरकार सभी जिलों में शक्तिपीठों में रामायण का अखंड पाठ करवाएगी और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का यह कहना है कि सरकारी आदेश राजनीति से प्रेरित है। 2024 की तैयारी सरकार कर रही है। बाकी मजहबों की पद्धति से भी सरकार को आयोजन करवाने चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करके कहा कि अखंड रामायण पाठ से किसी को परेशानी क्यों है, विरोध की चिंता किए बगैर हम काम जारी रखेंगे। वहीं एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आरोप है कि 24 की पॉलिसी मजबूत कर रही है योगी सरकार। कल को मुसलमान भी अपने लिए आवाज उठाएंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी तो यहां तक कह गए कि पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन ये सब लोगों का निजी मामला है। ऐसे में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार को कुछ करना चाहिए। इसी पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार कर कहा कि हिंदुस्तान में पाठ नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा। अपराधियों से निपटने के लिए बाबा का बुलडोजर घूम रहा है। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार अपने खर्चे से रामायण पाठ करवाने को मजबूर हो गई है। एक धर्म को बढ़ावा देना संविधान का उल्लंघन है। तो सवाल वही, रामायण का अखंड पाठ यूपी में प्रचंड क्यों है सियासत? राम नाम का सरकारी फरमान, विपक्ष का घमासान। एसटी हसन बर्क को राम नाम में क्यों दिखती है सियासत? महाबहस इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। रामायण का पाठ अखंड, यूपी में सियासत प्रचंड। दुर्भाग्यशाली, बहुत अनफॉर्चुनेट आदेश है और मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता जाति तौर पर। राम नाम का सरकारी फरमान, विपक्ष का घमासान। मैं भी करता हूं, करूंगा, पर सवाल दूसरा है कि जो कानून व्यवस्था वहां समाप्त होती जा रही, दिन दहाड़े दो पुलिस के अंगरक्षक मारे जा रहे हैं, उस पर भी तो कुछ करो। एसटी हसन बर्क को राम में दिखी सियासत। यहाँ तो मकसद ही मकसद है, राजनीति है, 2024 का चुनाव है। तो इस तरह से अगर कर भी रहे हैं तो बाकी मजहबों के मानने वालों की पद्धति से भी उस परवरदिगार की इबादत होनी चाहिए। सन 24 की पॉलिसी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। कल को मुसलमान सवाल उठाएंगे कि हमारे जो मजहबी काम हो तो उनमें भी कंपलसरी वो काम होने चाहिए उस जगह। योगी की नीति सनातनी संस्कृति पर क्यों राजनीति? रामचरितमानस में उत्तरकांड सभी प्रश्नों का उत्तर है, उसी तरह से राष्ट्र में सभी प्रदेशों की समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश है, जो उत्तम प्रदेश बन चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से राम राज की शुरुआत होने जा रही है। रामायण पाठ पर सियासी महाभारत। अखंड रामायण का पाठ हो रहा है तो उसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है, और जो विरोध कर रहे हैं उनकी विरोध की चिंता किए बगैर जो इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं लोग भी करते हैं, और इस दिशा में अगर आगे कदम उठाया जा रहा है तो उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं। हिंदुस्तान में ये पाठ नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? निश्चित रूप से अध्यात्म ही शांति देता है, और जिस प्रकार से जो अपराध या जो जिसकी भी बात कर रहे हैं उसके लिए आपने देखा ही होगा कि बाबा का बुलडोजर तो घूम ही रहा है। तो अखंड रामायण का पाठ क्या केवल और केवल एक सियासी फैसला है? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और जुड़ गए हैं विशेष मेहमान भी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है बर्क साहब आपका न्यूज 18 पर। साथ ही मशहूर गायक कन्हैया मित्तल भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका न्यूज 18 पर। चर्चा को हम विस्तार देंगे, अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखने के लिए बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा के लिए शफीकुर रहमान बर्क और कन्हैया मित्तल हमारे साथ हैं। तो पहला सवाल बर्क साहब आपसे यही, आपका यह कहना है कि ये जो सरकार का फैसला है नवरात्र के अंदर अखंड रामायण का पाठ, ये केवल 2024 की पॉलिसी तैयार की जा रही है, क्यों? क्योंकि जब त्योहारों का मौसम होता है, व्रतों का मौसम होता है, ऐसे भी मंदिरों तो क्या आप कॉलोनीज में चले जाइए, लोग अपने घरों में भी इस तरह का आयोजन रखते हैं, चाहे वो अखंड पाठ हो, कीर्तन हो, भजन हो, ये सब तो चला ही करता है।
देखिए, आप सियासत, आप ये जो मजहबी जो धार्मिक पूजा पाठ होती है उसको सियासत से क्यों जोड़ रहे हैं? उसको सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। हर आदमी जिस मजहब का मानने वाला है वो अपने मजहबी एतबार से वो उसकी इबादत करता है, पूजा पाठ करता है, जो कुछ भी करता है, तो वो उसका जाती मामला है। ये कोई सियासी मामला नहीं है। इसको सियासत से जोड़कर आप सन 24 को मैं आपको हार दिखलाई दे रही है इसलिए उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो आपका ये कहना है कि धर्म और धर्म से जुड़े आयोजन उन मजहब या धर्म के लोगों की निजी बात है, इसमें सरकारों को नहीं पड़ना चाहिए। मतलब सरकारें किसी भी धर्म या मजहब के आयोजन नहीं करवा सकती, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो तो नहीं, मतलब ये है कि रुकावट कोई डाले तभी तो दखल देगी सरकार। जब भी दखल देगी जब उनके कामों में, मजहबी कामों में कोई दखल नहीं दे रहा, मुसलमान उनके उसमें दखल नहीं दे रहा, हिंदू भाई मुसलमानों के उसमें दखल नहीं देते। जब कोई दखल होता है तो आपस में बहरहाल टकराव पैदा होता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कन्हैया मित्तल जी भी हैं। कन्हैया मित्तल जी, ठीक है, ठीक है। बर्क साहब, आपने दो बातें, देखिए पूजा पाठ का मामला जो है आदमी का जाती मामला है। ठीक है बर्क साहब, आपने दो बातें महत्वपूर्ण कही कि पूजा पाठ का मामला जाती मामला है, इसमें सरकारों को नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, ये सरकार का इसके बीच में आना तब बनता है जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, दो धर्मों और मजहबों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, और फिलहाल आपको ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी बर्क साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कन्हैया मित्तल भी हमारे साथ हैं। कन्हैया मित्तल जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सरकारें इस तरह के आयोजन क्यों करवा रही हैं? नहीं करवा सकती, ये तो लोगों का जाती मामला है। कैसा भी धार्मिक और मजहबी काम सरकार आयोजित नहीं कर सकती। कन्हैया मित्तल, बर्क साहब, मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। कन्हैया मित्तल इस पर कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। कन्हैया मित्तल जी। जी देखिए, जो धर्म है ये सही है कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर बड़ी मुश्किल से ऐसी सरकारें मिली हैं जो धर्म के लिए भी कार्य कर रही हैं। और देश के अंदर इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का दिया है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। उसके अंदर अगर राम मंदिर के शुरुआत से पहले अगर नवरात्रों में इस तरीके का कार्य हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये समय आया है जब लोगों के अंदर तकरार थी कि जहां मस्जिद का ढांचा है वहीं राम मंदिर का ढांचा है, ये क्या होगा। सरकारों ने दखल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद ये राम मंदिर का फैसला आया। तो बिना सरकार के भी कार्य नहीं हो सकता, और अगर सरकारें कार्य कर रही हैं तो मैं उन्हें बधाई का पात्र मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार पिछले दिनों में रामचरितमानस पर टिप्पणियां होती आई हैं, विपक्ष इस बात को नहीं मानता। उसका ये कहना है कि सरकारी खर्चे से या सरकारी पैसे से धार्मिक आयोजन नहीं होने चाहिए। विपक्ष आस्था जी विपक्ष तो रामचरितमानस की पंक्तियों को भी नहीं मानता, वो तो उसको भी गलत कहता है कि जो तुलसीदास जी ने लिख दी वो गलत है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, लेकिन उसको कौन साबित करे? इनके लिए तो तुलसीदास जी ने भी जातिवाद किया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है ना। सच्चाई यही है कि इस देश के अंदर जहां राम महत्व रखते हैं, उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की जन्मभूमि है, अगर वहां पर इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब देखिए दिल्ली के अंदर सुना आपने क्यों तकलीफ हो रही है? जब ये राम जन्मभूमि है, जब कृष्ण जन्मभूमि है। 10 सेकंड फिर उसका जवाब बर्क साहब देंगे। वो मजहबी एतबार से अपना काम करें, हमें कोई इससे कोई शिकायत नहीं है। हम क्या ये तो उनका मजहबी मामला है, मैं उनके मजहबी मामले में क्यों दखल दूंगा? ना किसी को किसी के मजहबी मामले में दखल देना चाहिए। तो मेरा गुजारिश यही है कि इसको सरकार, मौजूदा सरकार या हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं जो इन्होंने इनके आदेश दिए उन्हें वापस लेना चाहिए। वो उनको जो वो मर्जी चाहे करना चाहते हैं उनको करने दें। ठीक है, लेकिन बर्क साहब एक बड़ा सवाल है। आपने डिबेट में शुरुआत में ही बहुत स्पष्टता से कहा कि धार्मिक आयोजनों में सरकार को आगे नहीं आना चाहिए, सरकार नहीं करा सकती। इससे पहले जो सरकारें रही, जो इफ्तार पार्टियां रमजान के दौरान होती थी, जो सरकार आयोजित करवाती थी, उस वक्त आप क्यों चुप थे?
तब आपको सब सही लग रहा था? वो भी तो मजहबी काम है। नहीं, हमारे यहाँ न मजहब इजाजत देता है। मजहब तो जो आदमी जो जिसको के पैदा किया इस दुनिया में, उसको वो जिसने पैदा किया हम उसकी इबादत करते हैं बस, और कुछ किसी के मामले में हम दखल नहीं। आपकी सरकार रही है बर्क साहब, आपकी सरकार रही है और उस दौरान इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, सरकारी खर्चे से उनको आयोजित करवाया जाता था। उस वक्त वो आयोजन आपको ठीक लगते थे। आज आपको कीर्तन से एतराज है, आपको अखंड रामायण पाठ से एतराज है। आपका कहना है कि सरकार नहीं कर सकती ऐसे। नहीं, सरकार को नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए किसी व्रत त्योहार या उससे संबंधित किसी भी तरह का आयोजन सरकार को नहीं करवाना चाहिए। लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आपको रमजान में इफ्तार पार्टियां सरकारी खर्चे से कराना बिल्कुल सही लग रहा था। क्यों सही क्यों है? ये सरकार तो सबकी है। ये नहीं, आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप वर्तमान पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी बात आ गई, आप वर्तमान पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको वो समय याद दिला रही हूं जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में धार्मिक आयोजन हो रहे थे, मजहबी आयोजन हो रहे थे, उस वक्त क्यों चुप्पी थी? आज जवाब दे दीजिए, अगर वो सही था तो इसमें क्या गलत है, और अगर ये गलत है तो वो सही कैसे था? नहीं, हमने सरकार से न कभी मदद ली, न लेना चाहेंगे, न लेंगे, इसलिए कि मजहबी मामला आदमी की जात से जुड़ा हुआ है, अपने अलग-अलग। तो बहरहाल जो कोई अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अपनी माफी चाहता है, तो वो उसका जाती मामला है, रूहानी मामला है, ये सियासी मामला नहीं है। ठीक है बर्क साहब, आप हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन कन्हैया मित्तल भी हमारे साथ है, मशहूर गायक जिनका एक भजन बहुत पॉपुलर हुआ था। अब चूंकि हम चर्चा ही रामायण और रामचरितमानस को लेकर कर रहे हैं, आयोजन को लेकर कर रहे हैं, राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ था उसके बाद जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा आपने कन्हैया मित्तल कहा था। तो सबसे पहले तो सुरों के माध्यम से याद दिला दीजिए कि वो क्या बात कही थी, और आज के परिप्रेक्ष्य में जब अखंड रामायण के पाठ को विपक्ष रोकना चाहता है तो इन भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचती है? मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि परमात्मा ने मुझे चुना उन शब्दों के लिए, और वो शब्द आज धरातल पर साबित हो रहे हैं। और मैं 2 लाइनें सुना दूं आप सभी दर्शकों को न्यूज़ 18 के। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी की गलियों में, यूपी की गलियों में रामचरितमानस गाएंगे, यूपी की गलियों में रामचरितमानस गाएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। आज ये बात सटीक हो रही है क्योंकि बहुत सारे नेता हैं देश के अंदर जो गद्दी संभालने के बाद अपनी बातों को भूल जाते हैं, मगर एक हमारे आदरणीय माननीय योगी जी हैं जो सदैव सच का साथ देते हैं और बातों को स्पष्ट रखते हैं और सच होती हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। देखिए, इन बातों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी मौलवियों को महीने की तनख्वाह दे सकते हैं और मंदिर में पुजारियों को नहीं दे सकते, वहां कोई प्रश्न नहीं उठाता। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और सरकारी अगर खर्चे से हो रहा है तो कहीं ना कहीं व्यापार भी बढ़ रहा होगा, उन पुजारियों को भी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है और जिसके जवाब से बार बार बर्क जी बच रहे हैं, वो यही है कि जब उनकी सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जो रमजान में इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी वो भी सरकारी खर्चे से दी जाया करती थी, उस पर तो कोई एतराज नहीं था। बर्क साहब, ये जो आयोजन अखंड रामायण का होने जा रहा है उस पर सुब्रत पाठक का कहना है कि हिंदुस्तान में रामायण का पाठ नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? अरे भाई, ये आप जाने कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम मुसलमान हैं, इस्लाम से ताल्लुक है। हम
बहरहाल अल्लाह से दुआ मांगते हैं, उससे अपनी खताओं की माफ़ी चाहते हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते। और जो दूसरे मजहब के लोग जिस तरीके से अपनी पूजा पाठ, ठीक है, आप खताओं की माफी की बात करें बर्क साहब, आपको ये बात खता लायक लग रही है क्या? लेकिन इफ्तार पार्टी ठीक थी, अखंड रामायण गलत है। अगर अखंड रामायण सही है तो फिर आप कहिए कि इफ्तार पार्टी जो थी वो ठीक थी, इसीलिए अखंड रामायण भी सही है। नहीं, इफ्तार पार्टी को ऑर्डर का, इफ्तार पार्टी कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई, बल्कि जाती तौर पर आज भी होती है, कल भी होती थी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी खर्चे से कभी रमजान के अंदर इफ्तार पार्टी नहीं दी गई, ये बर्क साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। ठीक है, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं। प्रदीप भाटी जी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनिला सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, जय भगवान गोयल जी हैं, अध्यक्ष हिंदू फ्रंट के, मेहताब उस्मानी है, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसी जवाब के बाद सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अनिला सिंह जी, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टियों का आयोजन सपा की सरकार में सरकारी खर्चे से नहीं होता था, और आज जो अखंड रामायण का पाठ हो रहा है ये लोगों का निजी मामला है, इसमें सरकार क्यों आयोजन कर रही है? राम राम। देखिए, ऐसा है कि परेशानी तो होनी ही थी, मिर्ची तो लगनी ही थी। आस्था का सम्मान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। शफीकुर रहमान जैसे जो नेता हैं, जो सांसद हैं, ये समाजवादी पार्टी, ऐसी पार्टी जहां पर घटिया सोच रखने वाले लीडर्स आपको मिलते हैं, ये शफीकुर रहमान ही है ना। इन्होंने महिलाओं के ऊपर एक से एक भद्दी टिप्पणियां करी है। हाँ, इन्होंने तालिबानियों की तारीफ करी है। हर चीज के ऊपर इनका एक अपना एक मत होता है, और वो ऐसा होता है कि सनातन का अपमान करो, और जितना सनातन का आप अपमान करेंगे उतने ही इनके नंबर बढ़ेंगे। और किस में नंबर बढ़ते हैं? इनकी पार्टी में नंबर बढ़ते हैं। इनके जो अध्यक्ष है आज की तारीख में अखिलेश यादव जी, उनको बहुत पसंद आते हैं शफीकुर रहमान जैसे नेता, जो उल्टी सीधी बात करते रहे, कभी सनातन का अपमान करें तो कभी महिलाओं का अपमान करें, वाई मिलती रहती है। ठीक है, प्रदीप भाटी जी इस पर जवाब देंगे, सपा प्रवक्ता हमारे साथ है। अनिला जी, बात आ गई आपकी। प्रदीप भाटी जी, इस बात का जवाब दीजिए आप। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर रामायण रामचरितमानस का पाठ होगा तो एक बार फिर से महिलाओं, पिछड़ों, जो जनजातियां हैं उनका अपमान होगा। पाठ करने का मतलब ही अपमान है। और बड़ी बात ये, आप ही कम से कम बता दीजिए, इफ्तार पार्टी सही थी तो अखंड रामायण गलत कैसे है? आस्था जी, सबसे पहले तो जो माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सुबह ही ट्वीट करके ये बताया कि हमने जो ये रामायण की राम पाठ की बात हो रही है, हम इसके पक्ष में, हम इसके विरोध में नहीं है। दूसरा, हमने ये कहा कि एक लाख से क्या होगा पर जिले में। एक जिले में लगभग 8 से 10 ब्लॉक होते हैं, और हर ब्लॉक में कम से कम 10 से 15 या 20 आयोजन होते हैं। तो एक 500,000 रुपये उन आयोजन में देने से कोई वो नहीं होता। हम तो ये चाहते हैं कि 8-10 करोड़ रुपया दिया जाए, सभी धर्मों के लिए वो आयोजन करने की व्यवस्था बनाई जाए। इसमें सरकार ना पहले किसी सरकार ने रोकी, तो हमने भी कुंभ मेला किया था, 1300 लगभग 1300 करोड़ उस पर खर्च हुए थे। उसके लिए देश विदेश में तो हमारी प्रशंसा हुई थी। क्यों कह रहे हैं? दूसरी बात, मैं आपकी उस बात पे आता हूँ, सियासत की जा रही है। 24 के चुनाव के लिए सरकारी आदेश है, तो सभी धर्मों के लिए जो है आयोजन करे सरकार। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क क्यों कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिक्स बुनी जा रही है 2024 के लिए? देखिए आस्था जी, जो पार्टी का एज ए स्पोक्स पर्सन और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, हमारी पार्टी की वही लाइन है। दूसरा, अंजला जी ने बड़ा गलत तरीके से ये कहा कि घटिया आदमी, घटिया भाषा होती है, आदमी नहीं होते हैं, वो घटियापन नज़र आता है बातों में। तो ऐसा कहना किसी के लिए गलत होगा। तीसरी बात, कन्हैया जी ने बहुत अच्छा, मैं उनके जो सॉन्ग है उसका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन वो राम को लाने वाले शायद बीजेपी नहीं है। ऐसा कहना भी एक श्री राम, भगवान राम का अपमान होगा। वो सत्ता के लिए जरूर ये कह सकते हैं, सत्ता के प्रति उनका झुकाव हो सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। राम को लाने वाले राम को कौन ला सकता है, ये बात ही अपने आप में कितनी बेईमानी है, ये आपको खुद समझ में आती है। और रही रामचरितमानस की बात, हमने पहले दिन से ही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि रामायण रामचरितमानस जी भी ये काम करते तो मैं उनके लिए भी गा देता। जी, आप जरा बीच में ना बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं
आपका जब हटाना है बोल दीजिए। आप बीजेपी के नेता हैं मुझे पता है, तो आप नहीं, वो कन्हैया मित्तल हैं, ये कन्हैया मित्तल। अच्छा, कन्हैया मित्तल की बात कर रहे हैं। कन्हैया मित्तल साहब आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के लिए भी गाएं, किसी आप सरकारी गायक भी हो सकते हैं, इससे कोई किसी को हमें क्या गुरेज है। आप गाइए, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम के नाम पे गाइए, लेकिन उनका अपमान ये मत करिए कि राम को लाए, देखिए भगवान राम को लाने वाले बीजेपी या कोई हम जैसे तुच्छ मनुष्य नहीं हो सकते हैं। तो भगवान राम के लिए ये अपमान की बात है। हमें ऐसा लगता है आप स्वतंत्र हैं, हम यहाँ फैसले की बात है। आपातकाल तो है नहीं हम हमारे उसमें कि हम आपको इस चीज के लिए रोकें। स्वतंत्र हैं तो हमने इसमें, बोलिए बिल्कुल, हमने इसमें अखिलेश जी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, जो आप हमें नहीं, हमने आपके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। आपने कहा राम को लाएं, ये आपने गाया, बहुत अच्छा गाया, आप अच्छे गायक हैं, लेकिन हमने तो एक बात कही है कि राम को लाने की आप सरकारी गायक हैं, कैसे कह सकते हैं? अगर ऐसी कोई बात औकात की बात है ही नहीं कि श्री राम को कोई ला सकता है, तो ये मेरी ये धारणा थी। हमारी ये भजन आपकी तरफ से होता है तो आप बिल्कुल विरोध नहीं करते इसका। जी क्या बोल रहे हैं? कन्हैया मित्तल का ये कहना है कि ये भजन अगर आपकी तरफ से गाया गया होता तो आप बिल्कुल विरोध नहीं करते। हम शायद ऐसी किसी चीज को इंडोर्स नहीं करना चाहते, ना करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी हिंदू धर्म ये कहे कि हम इसको लाए हैं, भगवान राम को लाए, भगवान राम को लाने वाले हम कौन होते हैं? ये बात अपने आप में ही कहना, आपको शब्दों की, आपको इसकी गहराई समझ में आया? अच्छा ठीक है, ये हमारे साथ कुछ और पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। राजा दशरथ को भी माध्यम बनाया गया था। और तीसरी बात, आप इफ्तार पार्टी की बात कर रहे थे। इफ्तार पार्टी हो या कुंभ के मेले हो, कुंभ का मेला जरूर कोई भी आयोजन सरकार जरूर कराती है, लेकिन इफ्तार पार्टियां कभी सरकारी खर्चे से नहीं हुई। अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो मुझे भी दे दीजिएगा। सरकारी बजट एलोकेशन हुआ हो या बजट में वो खर्चा हुआ हो तो आप मुझे भी दे दीजिएगा। ये कभी नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी ने किया नहीं। इफ्तार पार्टी जो है सरकारी खर्च से नहीं हुई। ठीक है, जय भगवान गोयल जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हिंदू फ्रंट के। जय भगवान गोयल जी, क्या कहना है? आप पूरी डिबेट को सुन रहे हैं, विपक्ष निशाना साध रहा है और कह रहा है कि धार्मिक आयोजन सरकारी खर्चे से कैसे हो सकता है। अखंड रामायण का पाठ गलत है, इफ्तार पार्टियों में सरकारी खर्च का इस्तेमाल नहीं किया था सपा की सरकार ने। आस्था जी, हम बहुत सालों से देखते आए हैं, हज यात्रियों को छूट मिलती रही है। रोजा अवतार की पार्टियां इवन की पीएमओ तक होती रही हैं। और जहां तक राम को लेके आने की बात है, कोई राम को मुलायम सिंह तो लेके नहीं आए, अखिलेश तो लेके नहीं आए। जो लेके आए हैं उनका गुणगान तो दुनिया करेगी। ये लोग जो खुलेआम रामचरित्र मानस का अपमान कर सकते हैं, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, जिन लोगों ने राम सेतु को नकार दिया था, आज उन लोगों को ये कहां से रास आएगा कि अगर हमारे नवरात्रों में घर घर में रामायण के पाठ हो रहे हैं। दिक्कत क्या है भाई? अगर हिंदू समाज अपने राम का पाठ कर रहा है, रही बात राजनीति की, राजनीति में अगर इससे 2024 की तैयारी मान रहे हो तो मानो भाई, 2024 में तो और भी मजबूती के साथ राम को लाने वाले आएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरा भारत भगवान मैं होगा, मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता। ठीक है, ये आपकी भावनाएं हैं, ये आपकी राय है, आपकी निजी राय है, आपकी भावनाएं है जय भगवान गोयल जी। और आपका यही कहना है कि जो बात करेगा हिंदू धर्म की, जो सम्मान देगा, आप और आप जैसी संस्थाएं उनके साथ खड़ी है। मेहताब उस्मानी है मुस्लिम स्कॉलर। मेहताब जी, आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश के अंदर नवरात्र के मौके पर अखंड रामायण का पाठ होगा, हर जिले को एक बजट दिया गया है इसके लिए। देखिए, मैंने अब तक सुना था सरकारी पैसे से स्कूल बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, रोजगार दिए जाते हैं, लेकिन ये पाठ का सरकारी खर्च है तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। यही काम केजरीवाल जी ने कराया था दिल्ली में तीर्थ यात्रा का, तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था बीजेपी के लोगों ने कि ये क्यों करा रहे। तो ये दोहरी राजनीति समझ नहीं आए। और दूसरी बात ये कि एक तरफा राजनीति करके क्या साबित करना चाहते हैं कि विपक्ष इसका विरोध करे और आपको मौका मिले। देखिए जी, हम अखंड पाठ के लिए पैसे दे रहे थे और विपक्ष ने विरोध किया, तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? क्या है मैडम? अनिला सिंह इसका जवाब देंगे। अनिला सिंह, ये भी मान रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर कि ये जानबूझकर सरकार की तरफ से इसलिए उठाया कदम है ताकि विपक्ष विरोध करे और आप एक बार फिर से उन्हें बहुसंख्यक या हिंदू विरोधी ठहरा दें। ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम जो शक्ति पर्व, नवरात्रि शक्ति पर्व है, माँ भगवती का पूजन होता है। जब माँ भगवती की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो वो नारी शक्ति का विषय होता है। तो ये वो राजनीतिक दल हैं, ये वो चेहरे हैं
जो कभी पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर आ जाते हैं या स्कॉलर बन के आ जाते हैं, या ऐसे राजनीतिक दल जो हैं जो महिलाओं का सम्मान करना ही नहीं जानते, नारी शक्ति में विश्वास करना ही नहीं जानते हैं। तो इसीलिए माँ भगवती के पूजन के लिए अगर कोई भी आयोजन हो रहा है तो उन्हें बेहद कष्ट हो रहा है। यहाँ की बात सनातन की नहीं, किसी को नहीं है, कष्ट है कि सरकारी पैसा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे आयोजनों में। कल को वाल्मीकि जयंती पे कहेंगे, मैंने सुन लिया ना, कल को वाल्मीकि जयंती पे कहेंगे भाई हमें सरकारी पैसा दिए, परसों को भी कहेंगे कि हमें सरकारी पैसा दीजिए, सारे धर्मों के लोग कहेंगे ना आपको सरकारी पैसा दीजिए कि हम अपने आयोजन करना चाहते हैं, तो आप किसको सरकारी पैसा दोगे? अरे रोजा अफ्तारी मैडम 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, उसको तो कम करो पहले। आप सरकारी पैसा इस तरीके से बांटेंगे तो कहाँ जाएगा देश? वैसे इतनी बेरोजगारी है देश में, इतनी महंगाई है, तो आप इस तरीके का पैसा करके क्या साबित कर सकते हैं? प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? इनका बहुत दिल मचल रहा है ना, परेशानी हो रही है। कभी शफीकुर रहमान जैसे जो लोग हैं वो कुछ भी कीजिए, लेकिन कल को अगर हमारे धर्म वाले उसको ये कहेंगे कि हमें भी पैसा दीजिए आयोजन के लिए, तो आप देंगे क्या? आप दोगे सब सारे धर्मों को पैसा दोगे आयोजन करने के लिए? अगर दे सकते हो तो आप दीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये तो एक तरफा कि आप तरफा काम करिए। ठीक है, आप लोग आपस में इस तरह से वाद विवाद में मत पड़िए। अनिला जी की ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। अनिला जी की ऑडियो में दिक्कत है, मैं लौटूंगी उनके पास। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए प्रदीप जी। जी वही कर लेंगे सारा जी। बड़ा आस्था वाला पर्व आ रहा है। मैं चाहूँगा जो बीजेपी ने फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था, ना तो पिछले दिवाली होली पे पूरा किया है, तो अब वो कर दिया जाए, किसान की आय दुगनी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि हमें सिंचाई किसान को फ्री मिलेगी, बिजली फ्री मिलेगी, उसको भी रामनवमी से बढ़िया मौका कब हो सकता है, उसको भी कर दिया जाए। किसान की आय तो दुगनी करने के लिए कोशिश 2022 आ चुका है, वो कर लिया जाए। बेरोजगारों को इससे अच्छा मौका क्या होगा कि उन्हें रोजगार मिल जाए, इससे बेहतरीन मौका हो नहीं सकता उनके लिए भी। हमारे जो भाई बहन है जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं वो कर दी जाए, तो ये सारी चीजें मुद्दे कर दिए जाएंगे। तो रामनवमी से मैं कहता हूँ इससे अच्छी रामनवमी हो नहीं सकती है। हम भी स्वागत कर रहे हैं। और ये मत कहिए अनिला सिंह ने अभी एक बात बोली, विपक्ष बिल्कुल खिलाफ नहीं है, विपक्ष तो कह रहा है तो 10-10 करोड़ दिए जाए। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है और भी आयोजन हो, बल्कि बजट को और बढ़ा दिया जाए, करोड़ों में ले जाया जाए। लेकिन अनिला सिंह ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो सीएम हाउस पर आयोजन होता था इफ्तार पार्टी का, इफ्तारियों का, कन्या पूजन भी होता था। शायद अनिला जी ने नहीं देखा होगा, कन्या वो सेलेक्टिव देखते हैं बीजेपी वाले लोग। कन्या पूजन भी होता था, उसमें इफ्तार पार्टी हो रही है। हर धर्म का आप जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं वो सब धर्म को मानते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि इसके खिलाफ है हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आप करिए, ये भी करिए, साथ में थोड़ा सा बजट बढ़ा के और बेहतर इसको करने का प्रयास करिए। अनिला सिंह जी वो कह रहे हैं हमने तो कन्या पूजन भी किया, लेकिन आपको उतना ही दिखा जिस पर आपको राजनीति करनी है। झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में तस्वीरें खंगाल लीजिए, आप लोगों की तो पूरी टीम होती है, रोजा अफ्तारी करते हुए दिखाई देंगे, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं। आप नहीं, लेकिन अनिला जी तस्वीर तो कन्या पूजन की भी आई है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल आई है कन्या पूजन की। आप देख लीजिए ना कि कितने पूजन इन्होंने करवाए हैं। अरे 1300 करोड़ जितने आपने करे होंगे अनिला जी उतने ही हिंदू हम भी हैं, उसका सर्टिफिकेट तो कृपया करके आप हमें ना दें। जितने आपने करे होंगे उससे ज्यादा हमने करे होंगे। कोई बीजेपी से हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं कि हम इस धर्म को मानते हैं, हम तो समभाव की बात करते हैं, हम उसी में बिलीव करते हैं और हम वही करते रहेंगे। आप एक चीज को एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप कोई हिंदुओं के साथ नहीं है। कौन तुष्टीकरण कर रहा है? यही आरोप भाजपा सपा पर लगाती है और यही आरोप सपा जो है वो भाजपा पर लगा रही है। हम उसका स्वागत कर रहे हैं, सब धर्म के लिए। शांत हो जाइए आप। अनिला सिंह जी और जी, सपा की तरफ से एक बार कहा गया था कि जो समाजवाद है वही राम राज्य है, और आप श्री राम को लाने की बात कर रहे हैं कि उनका आप साथ देंगे। जब कार सेवकों पे गोली चली तब और दूसरी बात कि जब इतने समय के बाद जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है,
जिस प्रकार से मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है नहीं करता, लेकिन कभी ये चर्च जाते हुए नजर नहीं आए क्योंकि वहां पर क्रिश्चियनों की पॉपुलेशन कम है। कभी उसकी तो सीएम हाउस में कभी बात ही नहीं हुई, वो भी तो इसी देश के हिस्से हैं। ये है कि जिसमें राजनीति दल का फायदा होता है ये उसी की बात करते हैं, लेकिन योगी जी जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जिन्होंने सुरक्षा दी और हमारे भगवान हमारे धर्म को उन्होंने विश्व पटल पर आज पहचान दिला रहे हैं फिर से, तो उनके धन्यवाद के लिए पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत का हिंदू। मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाकर आया क्योंकि भाटी जी ने भी हमें सरकारी गायक का सर्टिफिकेट दे दिया है और मैं कोई राजनीति दल से तो हूं नहीं जो कि मैं इनके साथ बहस करूं। अपने भजन के कार्यक्रम के लिए गए थे, ना कि किसी सरकारी खर्चे से गए थे, और वहां भी लोगों का ये कहना था कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश बदल दिया, तो फिर तो वो लोग भी सरकारी ही हो गए। आज जनता की आवाज, आज राम राज्य लाने की ये बात करते हैं, समाजवाद और राम राज्य कैसे एक जैसा हो सकता है? जब कार सेवकों पे गोली चलती है वो राम राज्य कैसे हो सकता है? होली के समय डीजे नहीं बजने दिया जाता, होली नहीं बनाई दी जाती, कावड़िया चलता है तो डीजे बैन कर दिया जाता है, आज कावड़िया चलता है तो सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं। तो ये राम राज्य कौन सा है ये हमें भी बता दें। कन्हैया जी, आप जिस राम राज्य की बात शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, सिर्फ दो लाइनें गाना चाहूंगा। जी सुनेंगे, बोलिए। सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की, मस्जिद से लिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की, तुगलक अकबर अंग्रेजों का हर फरमान उड़ाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये तो आस्था की बात है, जहां कंकर कंकर में शंकर की बात होती है ये, तो वहां उन्हीं की बात होगी। ठीक है, ठीक है। मेहताब उस्मानी जी, जिस बात का जिक्र कन्हैया मित्तल कि यूपी का जब नाम आता है तो किन बातों की चर्चा ज्यादा होती है? क्या आपको लग रहा है कि वाकई उत्तर प्रदेश की छवि बदली है? आज लोग राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, अध्यात्म, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है उसकी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, और पहले किस तरह की बातें हुआ करती थी? उत्तर प्रदेश की छवि क्या थी? आप एक बात बताइए, पहले लोग उत्तर प्रदेश नहीं था, लेकिन जिन कारणों से जानते थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, जिन कारणों से जानते थे वो बताइए ना आप। ये आप जो सरकार के काम गिना रहे हैं, आप इसमें ये बताइए ना कितने महंगाई कम हुई, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, वो भी गिनवाइए ना आप। वो क्यों नहीं गिनवाते? आप दूसरी सरकार की कंपेयर करिए और इस सरकार की कंपेयर करिए। ठीक है, अनिला सिंह को मैं जोड़ना चाहूंगी। सिर्फ इसके अलावा कुछ काम नहीं आता। ठीक है, आपने सवाल उठाया मेहताब उस्मानी जी, अनिला सिंह जवाब देंगे। ठीक है, जय भगवान जी, उसके बाद अनिला सिंह। जय भगवान जी, बोलिए। आप कह रहे हैं कि आए दिन डकैतियां होती थी, मर्डर होते थे, दंगे होते थे, और तो और दिल्ली के साथ लगा हुआ लोनी, दिल्ली के साथ लगा टोनका सिटी, ऐसे ये एरिया थे, बरसों से यहाँ जंगल राज था। जब से योगी सरकार आई है, यहाँ सब इंडस्ट्रियां लगी हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं, हरियाली आ गई है, लाखों लोगों को काम मिल रहा है। आज विदेशों से लोग आकर के यहाँ पर बहुत भारी संख्या में यूपी में फंडिंग कर रहे हैं, लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। आज खुशहाली का माहौल है, आज भय नहीं है, आज बहन बेटियां जिस टाइम मर्जी जा सकती हैं। आज गुंडागर्दी, आतंक यूपी से खत्म हो चुका है। आज ये योगी जी के कारण है। प्रदीप भाटी जी 10 सेकंड, प्रदीप भाटी जी, और उसके बाद अनिला सिंह जी, क्योंकि मुझे शो वाइंड अप करना है, अंतिम पड़ाव में बहस है। ठीक है, आपने बता दिया कि किस तरह आप राम राज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, छवि बदली है, क्या अच्छा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। प्रदीप भाटी जी 10 सेकंड। जय भगवान जी, बीजेपी लीडर हैं तो बीजेपी के फेवर की बात करेंगे। जो आंकड़े की वो बात कर रहे थे, हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष हैं। नहीं, अगर आप इनका ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, इन्होंने लिखा हुआ है बीजेपी लीडर हूं मैं।
पहन के डिनाई ऐसे झूठ बोल रहे हैं खुलेआम। कैसी बात कर रहे हैं? आपने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा हुआ है बीजेपी लीडर भगवा पहन के झूठ बोल रहे हैं। ऐसा पाखंड मत करिए देखिए जनता के सामने। दूसरे मैं आज तक जो मेन पॉइंट उस पर मैं जो मेन पॉइंट उस पर आ रहा हूँ, मेन बात है शांत हो जाइए जय भगवान जी, शांत हो जाइए, बात रखने दीजिए। बोले प्रदीप जी। देखिए जो ये आंकड़े बात कर रहे हैं गुंडा राज की, वो आप एनसीबी के डेटा उठा के देख लीजिए। बीजेपी वाली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रेप में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ के अंदर नंबर 1 है, एससीज पे जो जुल्म हो रहे हैं वो सब उसमें नंबर 1 है, एसिड अटैक पे नंबर 1 है। ये सब आंकड़े एनसीआरबी के, हमारे आंकड़े नहीं है। जय भगवान जी कह रहे हैं कि शायद वो ऐसा है कि जय भगवान गोयल जी ने क्योंकि भगवा गमछा डाला हुआ है, तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु हैं इनको तो एलर्जी हो ही जानी है, तो इनकी भाषा उसी प्रकार की है। देखिए आस्था जी, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सत्य है कि सनातन का निरंतर अपमान होता रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों के बाद, या तो पहले जब कल्याण सिंह जी की सरकार या राजनाथ सिंह जी की सरकार रही थी, या अब जब योगी सरकार है, सनातन जो है फिर से उसको सांस में सांस आई। ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, मैं चाहूंगी कन्हैया मित्तल अगर हमारे बीच में मौजूद हैं, शायद वो चले गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जाते जाते उनसे हम 2 लाइन जरूर सुनते इस पर कि क्या वाकई रामचरितमानस का कोई ताल्लुक सियासत से हो सकता है या है वो पवित्र पुस्तक जो वे ऑफ लाइफ सिखाती है, जो मर्यादित जीवन का संदेश देती है और बताती है कि किस तरह सभ्य समाज में रहने के लिए जो जीवन श्री राम ने जिया था, जो शिक्षा और संदेश दी थी, उसके लिए कितना जरूरी है इसके अंदर छिपे हुए ज्ञान का सबको पता होना। और इसी मकसद से यूपी सरकार जो है अखंड रामायण का पाठ नवरात्रों के दौरान हर मंदिर और शक्तिपीठ में करवाना चाहती है, लेकिन विपक्ष को यह सीधे सीधे एक सियासी दांव लगता है 2024 के लिए। सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मां बहस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़